भारत की तस्वीर सच ही मिशन है। नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। भारत की तस्वीर में इस समय हम लखनऊ में हैं और लखनऊ के देखिए विधायक निवास में हैं और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रदेश कार्य समिति से जुड़े हुए नागेंद्र पाठक जी हैं जो कि बलिया से आते हैं। क्या कहेंगे आज की जो राजनीति चल रही है? मैं सवाल वही करूंगा क्योंकि लखनऊ में आया हूं, आप लोग मिल गए, विधायक निवास है। जो रामचरितमानस को लेकर टिप्पणी की है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, बड़ी चर्चा हो रही है, क्या कह रहे हैं आप? अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी भाजपा में थे, बसपा में थे, तो बसपा की नीति के हिसाब से बोलते थे। अब सपा में आ गए तो सपा के हिसाब से बोल रहे हैं, इसलिए कि सपा को राम जी से लेना देना नहीं है, न कृष्ण जी से लेना देना है, न तुलसीदास की उस दोहे चौपाई से लेना देना है। तो अब तो अखिलेश यादव के सामने बढ़िया बनने के लिए भाजपा का विरोध करना ही है, उनको रामचरितमानस पे बोलना ही है। नहीं बोलेंगे तो उसमें रह ही नहीं पाएंगे। बोले तुरंत राष्ट्रीय महासचिव बना दिए गए। भाजपा में थे तो अच्छा लगता था उनको, चिल्ला चिल्ला के जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम बोलते थे। उनकी बेटी आज भी सांसद है। तो अब वो तो जुगाड़ू मंत्री तो दोहरा चरित्र हो गया, बेटी अभी भी है भाजपा में। जुगाड़ू आदमी है, जहाँ सत्ता शासन रहता है वहीं चले जाते हैं, देखते हैं कि मौसम क्या आ रहा है। तो मौसम आया, चले गए सपा में मान लीजिए हार गए तो उसके बाद भी उनको एमएलसी बनाया अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव इसी तरह के लोगों को जोड़े हुए हैं जो भारत को तोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं लगता कि वो समाजवादी पार्टी का भी नुकसान कर रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि रामचरितमानस को मानने वाले तो समाजवादी पार्टी में भी बहुत से लोग हैं। अब ऐसा है कि राम जी की कृपा जिस पे हो जाए तो फायदा तो भारतीय जनता पार्टी को होना ही है। वो नुकसान राम का जो विरोधी है वो देश का विरोधी है। भाई आप किसी दल में हो, हिंदू हो तो हिंदुत्व की बात करो, राम की बात करो, बजरंगबली की बात करो, कृष्ण की बात करो। जैसे हर धर्मों की अपनी अपनी एक व्याख्या है। मुसलमान अपनी बात कर रहा है, हिंदू अपनी बात कर रहा है। ये न हिंदू है न मुसलमान है, ये तो न अल्लाह बोल रहे हैं न राम को बोल रहे हैं, तो बीच में लटके हुए हैं। अब जिधर लटक करके रास्ता मिलता है उधर चले जाते हैं, फायदे के लिए अपना कायदा बिगाड़ते हैं। तो इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य को कोई जनता, जितने हिंदू समाज के लोग हैं, भारत के लोग तरजीह नहीं दिले। वो समझ रहे हैं कि भाजपा में छोड़ करके गए तो भाजपा में राम जी अच्छे लगते थे और रामचरितमानस अच्छा लगता था, गीता अच्छा लगता था उनको, और अब सपा में चले गए तो अच्छा नहीं लगता। तो सपा तो हिंदू विरोधी है ही है। हिंदू विरोधी है, लेकिन सर मैं अगर बात करूं रामचरितमानस की, जिस चौपाई की वो बात कर रहे हैं उसकी अगर व्याख्या करनी है तो आप किस तरीके से करेंगे? अरे उसमें सीधा लिखा है, ढोल पसुनारी को जो ताड़न के अधिकारी, ये उसका अवधी भाषा में तमाम हमारे विद्वान और प्रवचनकर्ताओं ने ये उसका संधि विच्छेद करके बता दिया कि इसका अर्थ क्या होता है। ढोलक को पीटेंगे तो वो फूट जाएगी, उसको कायदे से बजाएंगे ताल मंत्रा से तो उसमें बढ़िया आवाज़ निकलेगी। जो हमारे 4 वेद में से एक और ये वेद है संगीत का, तो ये अर्थ तो अनर्थ लगा रहे हैं ना। उनसे पूछा जाए कि घर में टीका लगाते हैं, पूजा करते हैं, बाहर बोलते हैं राम के खिलाफ। चौपाई का अर्थ अनर्थ लगा। तुलसीदास जी भाजपा आज भी पैदा है ना, तुलसीदास कब पैदा थे, कब लिखे थे, तो उस वक्त की व्याख्या अवधी भाषा में उस शब्द का क्या अर्थ होगा, ये समाजवादी पार्टी के लोगों के दिमाग से ऊपर की बात है। मुझे तो लगता है सर, देखिए वो विपक्ष के नेता भी रहे हैं, बड़े नेता हैं, बड़ा चेहरा है, भाई बेटी भी उनकी सांसद है, अर्थ को समझ रहे हैं लेकिन उस समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसा तो नहीं है? नहीं, वो जुगाड़ में कहा कि जुगाड़ू मंत्री है ना, मौसम विज्ञानी है, वो देख करके चला जाता है। कभी भी अपनी कोई ज़मीन उसकी नहीं रही है। बसपा की लहर थी तो बसपा में रहा, भाजपा की लहर आई तो भाजपा में आया। अब सपा वो समझ रहा है कि लहर आ रही है और सपा को गड्ढे में डाल रहा है। तो राम जी की कृपा जिस पे हो जाए उसका बल्ले बल्ले, और जिस पे मति भ्रष्ट हो जाए उसका काम खत्म। तो स्वामी प्रसाद मौर्य अपना भी काम खत्म कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी का भी काम खत्म कर रहे हैं। हिंदू समाज आज देश में बहुत सख्त है राम के खिलाफ, और रामचरितमानस ने जो समाज में एक अच्छा वातावरण पैदा किया कि हर घरों में एक 24 घंटे का रामायण पाठ होता है, कीर्तन होता है, उनके यहाँ भी हुआ होगा। अब वो है कि वो चोरी से अब कराएंगे। अब रामचरितमानस की चौपाई पे इसलिए बोल दिए कि ये बोलेंगे तो जो कम पढ़े लिखे लोग वो समझ जाएंगे, अरे ये तो ताड़न के अधिकारी बता रहे हैं तुलसीदास। अरे उस वक्त ना हम पैदा थे, ना आप पैदा थे, ना वो पैदा थे, ना वो पार्टी पैदा थी, तब वो लिखा गया। तो लिखा गया तो उसका अर्थ भी तो है।
अर्थ भी है और मैं समझ पा रहा हूँ, ये पत्रकार सर, बचपन में मैं भी यही समझता था जो स्वामी प्रसाद मौर्य समझते हैं, बच छोटे थे, लेकिन जब अध्ययन हुआ, लोगों से बातें सुनी, उसका मतलब समझने का प्रयास किया, तो ये साफ हो जाता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य उसको अनर्गल तरीके से पेश कर रहे हैं। अब उनकी मानसिकता क्या है वो तो परिणाम जनता देगी। आपका भारत की तस्वीर, वो उनके बोलने का असर 2024 में दिखेगा और एक भी सीट समाजवादी पार्टी को लेने नहीं देंगे। वो बहुत अच्छे आदमी हैं कि समाजवादी पार्टी जहां हैं वहीं पे गड्ढा खोद रहे हैं। उनको बधाई हो कि और थोड़ा ताकत लगा के बोलें। तो हम बात कर रहे थे नागेंद्र पाठक जी से, बीजेपी पांडे जी से, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, जो रामचरितमानस पे टिप्पणी हुई उसी को लेकर बात कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि मैं लखनऊ के इस समय विधायक निवास में हूँ, जहाँ पर तमाम विधायकों का आना जाना रहता है, नेताओं का आना जाना रहता है, और इसीलिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। आप बने रहें भारत की तस्वीर के साथ। भारत की तस्वीर सच ही मिशन है।